गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर थर्ड। तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें था एक तो था हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस, सेकंड था हमारे पास क्या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है? तो आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि बहुत ही जैसे न्यूटन जो है उनको क्या बोला जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन सर को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो बच्चे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या दिए, 3 लॉ दिए मोशन के ऊपर। ठीक है, जो भी मोशन, कोई भी चीज मोशन के अंदर है, ठीक है भी, मतलब मोशन के लिए उसने कितने लॉ दिए बच्चे? 3 लॉ दिए। किसने? न्यूटन ने। इससे पहले बहुत 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, उस इन बातों पे काम किया था जो न्यूटन ने जो बात बोल दी थी लास्ट में आके। ठीक है, तो वो पहले उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था और बोला भी गया था ऐसा ही, लेकिन न्यूटन सर ने क्या किया, उनकी स्टेटमेंट ठीक है लोगों तक पहुंचाई। तो नाम किसका चला? सर न्यूटन का। तो बच्चे न्यूटन जो है उसको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। तो बच्चे उन्होंने क्या दिए, मोशन के 3 लॉ दिए, मोशन के ऊपर 3 लॉ दिए। ठीक है, इनको बोला जाता है लॉज ऑफ मोशन। तो 3 दिए थे किसने? न्यूटन ने। और उन्हीं 3 लॉ के ऊपर हमारी आधी जो फिजिक्स है बच्चे, या आधी से ज्यादा जो फिजिक्स है वो टिकी हुई है बच्चे। उसी के ऊपर बेस है, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मतलब कहीं भी हम वो चीजें कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना साइंस के अंदर, बेसिक आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, किसी के अंदर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये जो लॉज ऑफ मोशन है वो अप्लाई होते हैं जी वहां पे। ठीक है, और उन्हीं के बेस पे हम उन सभी चीजों को क्या करते हैं बच्चे? एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में हमारे पास आता है क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन ने मोशन का पहला नियम क्या दिया था? देखो बच्चे न्यूटन ने अपनी एक बात बोली थी, ठीक है, तो इनसे पहले एक एरिस्टोटल नाम के भी साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल। ठीक है, और तुम्हारे पास एक क्या थे? गैलीलियो गैलीली नाम के भी साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली। तो 2 साइंटिस्ट बताए मैंने, एक तो एरिस्टोटल और एक गैलीलियो गैलीली। तो ये दोनों के दोनों, गैलीलियो गैलीली एक ही नाम है। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था बच्चे? लॉज के ऊपर काम किया था। क्लियर है? तो उस समय देखिए इन दोनों के बाद में न्यूटन ने अच्छे से एक्सप्लेन करके बोला। देखो उसने पहला नियम में क्या बोला कि ये बोला कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे क्या कर रहा है तुम्हारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि बच्चे वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे पास, मूव कर रहा है, कहाँ है वो? मोशन में है। और मोशन भी कैसे बच्चे? मान लो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो न्यूटन सर ने ये बात बोली कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसने बोला कि यदि वो रेस्ट के ऊपर है तो कह रहे वो रेस्ट पे ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो फोर्स को अप्लाई करके ही तुम क्या कर सकते हो? उनकी इन स्टेट को चेंज कर सकते हो। 2 तरह की स्टेट हो सकती है, या तो मोशन वाली स्टेट होगी ऑब्जेक्ट की, या कैसी होगी बच्चे? रेस्ट वाली स्टेट होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट के अंदर, तो यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट के अंदर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, या कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगाया जाए। यदि वो रेस्ट वाली स्टेट में है तो वो रेस्ट वाली स्टेट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो वो रेस्ट वाली जो स्टेट होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो पहले नियम में न्यूटन सर ने ये बात बोली, दोबारा सुनिए। इन क्या? यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट बच्चे रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, जब तक उसके ऊपर क्या ना लगे? बाहर से कोई फोर्स ना लगे। आई बात समझ में? अब ये मार्कर है बच्चे, कहाँ है? रेस्ट के ऊपर है, तो ये रेस्ट के ऊपर ही रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर बाहर से क्या ना लगाऊं, फोर्स ना लगाऊं। मैंने हाथ से खींच लिया इसको यहाँ, तो मैंने बाहर से फोर्स लगाया ना, तो मैं बाहर से फोर्स ही ना लगाऊं
तो ये रेस्ट पे तो कहाँ रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा भाई। ये अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कभी चेंज नहीं करेगा। यही बात तो अपने पहले लॉ के अंदर न्यूटन सर ने बोल दी और नाम रख दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई बात में तो सीधी सीधी डेफिनेशन में भी कोई बॉडी नहीं चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से छेड़खानी या बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है? यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए क्या कह रहे हैं तुम्हारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कर, कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कर रहेगा कहाँ भाई, इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाली स्टेट के अंदर रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट के अंदर रहेगा, जो कहाँ होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। कहाँ होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी। अनलेस कपल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उसके ऊपर क्या ना लगा जाए, फोर्स ना लगाया जाए। आई बात से मतलब जो जैसा कर रहा है वो वैसे ही करता रहेगा जब तक उसको बाहर से टोका ना जाए। जैसे मान लो हम हमारा ही केस ले लेते हैं, यदि हम मान लो अच्छा काम, मान लो गलत काम कर रहे हैं तो हम गलती काम करते रहेंगे जब तक हमें कोई डांट फटकार नहीं लगाएगा, हम नहीं सुधरेंगे फिर। ठीक है, तो वही बात तो न्यूटन सर ने बोली। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही करता रहेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई दबाव ना लगे, बाहर से कोई प्रेशर ना आए उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था बच्चे, न्यूटन का पहला नियम था। और इस बात के ऊपर बहुत सारी अनेकों फिनोमिनाएं हैं, अनेकों घटनाएं हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, एक्सप्लेन करते हैं इस पहले नियम का यूज करके। क्लियर है जी? और जो हमारे पास गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है इसको, क्या, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे वर्ड आया था क्या, यूनिफॉर्म मोशन, वैसे नहीं लिखा गया, कभी तुम सीधा मोशन लिख दो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक ही स्पीड से चल रहा है वो, क्या हमने पढ़ रखा है यूनिफॉर्म मोशन भाई, जब इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब तुम्हारे पास कौन सी मोशन होगी, तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगी। नॉन यूनिफॉर्म तो तभी होगी जब उसके ऊपर छेड़खानी होगी, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसलिए तो मैंने वर्ड यूज किया क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? और डायरेक्शन भी किसी भी ऑब्जेक्ट की तभी चेंज होगी जब आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। डायरेक्शन भी वही रहेगी, स्टेट भी वही रहेगी जब तक आप क्या ना लगाओ, बाहर से फोर्स ना लगाओ। क्लियर है? अब जैसे इसके बाद में तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम तुम ये बोल सकते हो क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चे सेम बात बोलते हैं जी। ठीक है, सेम बात, जो बात न्यूटन का पहला नियम बोलता है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलता है बच्चे, वही बात लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, जो किसने बताया था, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यदि कोई यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक उसकी उन स्टेट को चेंज करने के लिए बाहर से क्या ना लगाया जाए, फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे उठाऊं बेटा, क्या मान लीजिए आप यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि सर मैंने मेरे घर पे ना क्या किया, एक बॉल ली, मैंने ना उसको क्या किया, हमारे वाले फर्स्ट पे सर उसको लुढ़का दिया मैंने। कह सर वो थोड़ी दूर तक तो गई, मैंने रास्ते में कुछ नहीं रखा था सर, ना ही कोई दीवार आई ना ही कोई दूसरी ऑब्जेक्ट आई कोई रास्ते में, लेकिन फिर भी थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो गई सर, वो क्या होगी, रुक गई। तो सर वहां तो न्यूटन रॉन्ग हो गया भाई, कर वो तो अपने आप रुकी है, बाहर से फोर्स लगाया ही नहीं। न्यूटन ने तो ये बात बोली थी कि वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, लेकिन बेटा नहीं, न्यूटन वहां पे बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि यदि वो गेंद आपकी फर्श के ऊपर मूव कर रही है तो उस गेंद के बीच में और उस फर्श के बीच में, उस ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है उस गेंद की मोशन को स्टॉप करने का, और कामयाब भी हो जाता है वो कुछ समय के बाद रोकने में। तो मतलब अपने आप नहीं रुकी जी, तो किसने रोकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने रोकी, जो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगी जी। आई बात सुने, यदि आप क्या करो बच्चे, एक ऐसी जगह ले लो जो बिल्कुल ही क्या हो, स्मूथ हो,
बिल्कुल ही स्मूथ हो। पहली बात तो कोई चीज़ स्मूथ ही नहीं है, पहली बात तो ये आती है कि कोई चीज़ स्मूथ ही नहीं है, ये भी स्मूथ नहीं है। स्मूथ होता तो मैं राइट थोड़ी कर पाता इसके ऊपर। कभी भी आपको ये जो राइटिंग है ये कभी भी क्या राइट किया हुआ कभी भी सीन नहीं होता, आपको कभी देख ही नहीं पाते आप। यदि स्मूथ होता तो इसके अंदर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे छोटे छोटे क्या बच्चे तुम्हारे पास क्या बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे पास छोटे छोटे बिल्कुल नने नने, ठीक है। जैसे ही मैं मार्कर इसके अंदर ऐसे कर रहा हूँ तो वो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर फिल होती जा रही है वो एक, तब जाके ये ऐसी राइटिंग यहाँ पे शो हो रही है आपको। आई बात है। तो रफ है ये, रफ मतलब उबड़ खाबड़ है जी। वो उबड़ खाबड़ आपको दिख नहीं रहा खुली आंखों से, क्योंकि बच्चे जो गड्ढे है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल है, वेरी स्मॉल स्मॉल है। क्लियर है। तो स्मूथ नहीं है जी, कोई भी चीज स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो स्मूथ नहीं होगी तो रफ होगी, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100%, 100 छोड़ो 101% आएगा जी, 101% आएगा जी। वो आएगा तो वो रोकेगा चलने से। क्लियर है जी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था बच्चा, कभी ये मत कहना कि वहां पे न्यूटन का नियम क्या होगा, रॉन्ग हो गया, नहीं हुआ जी, वो ओके है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे पास ये मेरे को समझ में आता है, ठीक है। अब वही बात है कि जैसे मान लो मैं किसी गाड़ी के अंदर किसी भी बाइक से, वो गाड़ी कोई भी है, बाइक है, कोई भी व्हीकल है तुम्हारे पास, ठीक है, स्कूटी है या साइकिल है, बाईसाइकिल है, ठीक है, तो मैं उससे मूव कर रहा हूँ, तो मैं स्पीड को कम ज़्यादा करता हूँ नहीं करता हूँ, वो स्पीड कम ज़्यादा, कई बार तुम कह रहे हो कि सर मैंने क्या किया, मैं पैडल मारता जा रहा हूँ लेकिन स्पीड अपने आप कम होती जा रही है, तो वो किसके कारण है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण है। और वो किसके बीच में लग रहा है, टायर जो है तुम्हारे पास और जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जो ग्राउंड है, उनके बीच में लग रहा है, और वो बार बार तुम्हें पता है तुम उस तरफ जा रहे हो तो वो उस तरफ लग रहा है, तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे न्यूटन का पहला नियम बच्चे ओबे होता है, हर जगह लागू होता है जी पहला नियम, घर पे भी बाहर भी, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, हर जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे नहीं काम कर रही, ठीक है। उसके पीछे तुम्हारे पास, अब मान लो मैंने कहा था आप यदि बना सकते हो स्मूथ सरफेस बना लो भाई, अपने फोर्स को बिल्कुल स्मूथ कर दो, बिल्कुल, तो स्मूथ कर दोगे तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि तुम खड़े नहीं रह पाओगे उसके ऊपर, बार बार फिसलोगे। स्मूथ चीज पे तुम कभी भी स्टैंड नहीं हो सकते, बार बार फिसलोगे तुम वहां से, ठीक है, बार बार तुम्हारा जो है फीट होगा वो क्या करेगा, स्किप होगा बच्चे, ठीक है। तो वहां से तुम खड़े नहीं, तुमने कर लिया, फिर वहां पे देखना तुम ऐसे फिसलते ही रहोगे, तुम ही नहीं रुकोगे खुद, गेंद तो बहुत दूर की बात है, तुम एक बार वहां पे कदम ही रख लेना उस एरिया के ऊपर जहाँ पे तुमने स्मूथ किया हुआ है, जो जिस एरिया पे तुमने स्मूथ बनाया, तुम खुद ही स्टॉप नहीं होगे वहां पे, तुम खुद ही लुढ़कते रहोगे ऐसे वहां पे, ठीक है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, ठीक है। तो मतलब तुम ही स्टॉप नहीं होगे भाई, तो मतलब वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो उसको स्टॉप करने वाला नहीं है, तो मतलब वो चीज मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। आई बात है, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है बच्चे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वर्ड आता है तुम्हारे पास, दूसरी डेफिनेशन किसकी आती है, इनर्शिया की आती है जी बच्चे, किसकी आती है, इनर्शिया की, ठीक है। तो इनर्शिया तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए इनर्शिया की हम बात कर लें बच्चे। इनर्शिया जो है वो क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बच्चे किसकी, एक बॉडी की, मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। बॉडी में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक छोटा सा मार्कर भी हो सकता है, एक छोटा सा कंकड़ जो जमीन में पड़ा है वो भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी। तो बल्कि बॉडी की प्रॉपर्टी होगी ड्यू टू विच, जिसके कारण करे इट, यह क्या करेगा, रजिस्ट मतलब विरोध करेगा जी, क्या करेगा, विरोध मतलब अपोज करेगा जी, क्या करेगा, अपोज करेगा, किसका बच्चे, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट करे। यदि उसकी यूनिफॉर्म मोशन होगी तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यदि चेंज करना चाहोगे तो उस चेंज का वो बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया बच्चे, इनर्शिया नाम दिया गया। यदि वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट यदि तुम मोशन पे लेके आओगे तो वो उस मोशन वाली चीज का क्या करेगी, अपोज करेगी जी, क्या करेगी, अपोज करेगी। ये बॉडी के अंदर खुद के अंदर ये गुण होता है, ठीक है। अब जैसे मैं चलूं तो मैं चलना नहीं चाहता, मैं रेस्ट पे हूँ, तो मेरी जो बॉडी है ये पूरी की पूरी ये उस बात का अपोज करी, करे नहीं पहले रुका हुआ था, रुके ही रहने दो, इसको मत छेड़ो आप, तो वो उसका इफेक्ट शो करेगी, वो
ठीक है, वो उसका विरोध तुम्हें शो भी करेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तुम्हें पता भी चलेगा बच्चे, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इनर्शिया तुम्हारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होगी किसी भी बॉडी की, जिसके कारण बच्चे वो क्या करेगी, अपनी रेस्ट वाली स्टेट या फिर अपनी यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट का क्या करेगी बच्चे, चेंज का अपोज करेगी, चेंज का अपोज करेगी जी। चेंज करना चाहोगे तो भी विरोध करेगी, नहीं चेंज नहीं करना भाई, वैसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या है बच्चे, हमारे पास इनर्शिया है जी, क्या है, इनर्शिया। और यहीं से हमारे पास न्यूटन का पहला नियम है और इसी से लॉ ऑफ इनर्शिया निकल के आता है जी। आई बात समझ में। तो यदि कोई बॉडी रेस्ट पे मोशन में है तो मोशन में बच्चे। तो ये दो डेफिनेशन आप अच्छे से अपनी बुक को फिर नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चे लेक्चर नंबर 4 के साथ। थैंक यू।